बच्चों आज मैं वैसे प्रश्नों के बारे में बताने वाला जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने के अधिक संभावना है। तो पहले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दो संख्या दिया हुआ, एक 96 और दूसरा 404 का मौसा ज्ञात करने के लिए कह रहा है और उसका लौसा भी। देखिए, मौसा होता है महत्तम और लौसा लघुत्तम, जिसको एचसीएफ और एलसीएम कहते हैं। यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कह रहा है। देखिए, उत्तर हम लिखेंगे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड दोनों का कर लेंगे। तो ये हमारा 96 हो जाएगा और एक साइड हम 404 लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले हम 2 से देंगे, यहाँ पे हमारा 48 हो जाएगा। 2 से देंगे 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। ये हमारा 96 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। 96 बराबर लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब देखिए, हम 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से देंगे तो 202, 2 से देंगे तो 101। हमारा ये हो जाएगा 404 का 2 गुने 101। देखिए, यहाँ पे दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब इस विधि से हम कैसे दोनों का एचसीएफ और एलसीएम को निकाल सकते हैं वो जानेंगे। देखिए, यहाँ पे वैसी संख्या को निकालना है जो दोनों में मिले। तो एक 2 यहाँ पे दोनों में मिल रहा है और दूसरा यहाँ पे 2 दोनों में मिल रहा है, यानी 2 हमें दोनों में मिला है। तो इसके लिए 2 यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो इसके लिए हम 1 लिखेंगे। तो 1 2 यहाँ पे मिला है, 1 यहाँ पे, तो हम एचसीएफ बराबर लिखेंगे 2 गुने 2, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 जगह मिला है 2। देखिए, यहाँ पे एचसीएफ, यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा 4। अब देखिए, एलसीएम भी लॉस भी कह रहा था हमें निकालने के लिए, तो एलसीएम भी निकालेंगे। एलसीएम के लिए क्या होता है, देखिए बाहर वाली संख्या, तो बाहर वाली संख्या ये होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। तो लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 101 गुने 101 गुने एचसीएफ। तो एचसीएफ हमें कितना है प्राप्त, तो 4। आप देखिए, यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8, तो ये हमारा 8 हो जाएगा गुने 100। अब इधर एक 3 बचा था और इधर 4 बचा था, तो 4 तिया कितना होता है 12। देखिए, 12 8 96 गुने 101 और 101 को 96 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9,6,9,6, जो कि हमारा एलसीएम आया। तो बढ़ते हैं बच्चों दूसरे प्रश्न की ओर। यहाँ पे बच्चों देखिए, दूसरा प्रश्न बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताए कि 7/80 परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। यहाँ पे हमें इसके दशमलव प्रसार जो हमें दिया हुआ है 7/80, उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ये हमें बताना है। अब देखिए, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे जो हमारा ये हर है, ये हमारा हर है, ये अंश है, तो हर का गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे देखिए, हम हर है जो जिसका हम गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे देखिए, हर का गुणनखंड करेंगे तो 80 का गुणनखंड करते हैं, तो 2 40 2 20 2 10 2 5, ये हमारा गुणनखंड आया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का पावर 4 × 5/7। अब देखिए, शांत होने के लिए ये नियम था कि गुणनखंड अगर हम करते हैं हर का, तो केवल 2 और 5 में टूटना चाहिए। इसके अलावा कोई संख्या आया तो वो अशांत आवृत्ति होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल 2 और 5 है, तो ये क्या शांत है या अशांत, आप कमेंट में बताइएगा। अब बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और बहुत ही आसान होने वाला है आपका एग्जाम भी और ये प्रश्न भी। बच्चों देखिए, अब तीसरा प्रश्न जो कि चुटकी भर में बन जाएगा, बहुत ही आसान प्रश्न। बच्चों देखिए, यहाँ पे 15 cot a बराबर 8 मान दिया और यहाँ पे sin a और sec a का मान ज्ञात करने है। आपने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा भी पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन यूं बन जाएगा। अब देखिए, हम लिखते हैं आंसर। यहाँ पे देखिए, हमें 15 दिया, 15 cot a बराबर 8। अब देखिए, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, यहाँ पे cot a के साथ 15 गुना में इधर आएगा बराबर के, तो वो गुना भाग में बदल जाएगा। तो cot a बराबर 8/15। यहाँ पे cot आपने पढ़ा हुआ, अगर tan a बराबर p/b, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा हमारा b/p, क्योंकि tan के उल्टा होता है cot a। तो यहाँ देखिए, cot a का मान b/p, तो ये हमारा हो जाएगा 8/15। b का मान हमें कितना है, b के बराबर में जो होगा उसका वही मान होगा। तो b के बराबर में 8 है, तो 8 और p के बराबर में हमारा है 15, तो ये हमारा 15 हो जाएगा।
अब देखिए हमें पी बी का मान पता है, लेकिन यहाँ पे हमें होता है 3। ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में 3 साइड का मान निकालना होता है। तो हमें पी और बी का मान पता है, तो हमें एच का मान चाहिए। एच के मान के लिए हमें सूत्र लगाना होगा। आप देखिए एच के मान हम निकालते हैं। एच बराबर सूत्र होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए रूट तो रूट, और p का मान हमें 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस b का मान हमें है 8, तो 8 का स्क्वायर। अब देखिए 15 का स्क्वायर हो जाएगा हमें 225, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और इस दोनों को जोड़ने पे हमें हो जाएगा 289, जिसका अगर रूट अगर हम हटाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 70 जिसका रूट अगर हम हटाएंगे तो 17 होगा, तो एक 17 आ जाएगा बाहर में। तो हमें h का मान कितना आया, h बराबर 17 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे p b h तीनों का मान पता है, तो हमें साइन ए से के का भी मान पता चल जाएगा आसानी से। इस साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए साइन का क्या सूत्र होता है, p बाई एच। तो p का मान हमें कितना है, p का मान तो हमें 15 है, 15, h का मान कितना है तो 17 है, तो 17। अब देखिए एक और था सेक ए का मान, सेक ए का मान, तो सेक का सूत्र होता है और बी बाई एच, एच बाई बी होगा, क्योंकि ये कॉस का उल्टा है सेक, तो सेक का होगा कॉस का होता है बी एच बाई बी बाई एच, तो इसका होगा एच बाई बी। तो देखिए एच का मान 17 है, तो 17, बी का मान हमारा 8 है, तो 8 हो जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर